हाय मेरे वीर रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे सामने मौजूद है पूज्यवर ज्योतिषाचार्य रमेश चंद्र जोशी जी। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। रवि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सदैव ही जो सत्कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज हम बात करने वाले हैं सावन के महीने के बारे में। सावन 2 महीने के भी हो रहे हैं। हम पहाड़ियों के सावन कब शुरू होंगे, उत्तराखंड के सावन कब शुरू होते हैं, देश में सावन कब शुरू होते हैं, ये कंफ्यूजन क्यों है, इस पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि इस बार जो अधिक मास चल रहे हैं क्या उसमें कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं, और भी कोई सवाल आएंगे तो उन पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सावन का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन किन के लिए? सर दोबारा से पूछता हूं मैं आपसे, सावन का महीना हम उत्तराखंडियों के लिए शुरू हुआ या नहीं? मैं इस संबंध में आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जो महीने को मानने की प्रक्रिया है वो 2 प्रकार से है। हमारे उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और नेपाल में जो मासों की गणना है, मास जो महीने प्रारंभ होते हैं वो संक्रांति से होते हैं। तो उस हिसाब से अभी हमारे उत्तराखंड में श्रावण का महीना प्रारंभ नहीं हुआ है। और जहाँ चांद्रमास से शुरू होते हैं, चंद्रमा से पूर्णिमा के दूसरे दिन से माने जाते हैं, वहां के लिए जो श्रावण का महीना है वो आज से प्रारंभ हो गया है। अच्छा, और वो रक्षाबंधन तक रहेगा। अच्छा, हम जैसे हैं, हाँ, वो भी हिंदू है, हम भी हिंदू है। हाँ, तो भगवान भोले के लिए सबसे पवित्र सावन का महीना कौन सा होता है? वो क्या मानते हैं भोलेनाथ? ये थोड़ा प्रश्न आपका बड़ा ही वह टिपिकल है। भोलेनाथ के लिए तो इसमें ऐसा है कि पवित्र और नहीं पवित्र मानने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। अभी आपने केवल 2 प्रकार के महीनों के बारे में जाना है, लेकिन हमारे हिंदुओं में एक तीसरे प्रकार का महीना भी गुजरात और महाराष्ट्र में माना जाता है। वो अमावस्या से अमावस्या तक माना जाता है। तो अमावस्या से अमावस्या तक माने जाने वालों के लिए और संक्रांति से संक्रांति तक माने जाने वालों के लिए कोई समस्या नहीं है, उनके लिए 30 दिन का ये सावन होगा। लेकिन जो चांद्रमास से मानते हैं उनके लिए सावन 2 महीने का होगा। उन्हें सावन का स्नान और सोमवार के व्रत 2 महीने तक करने होंगे। और जो हम उत्तराखंडी हैं, उत्तराखंडियों को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और नेपाल वालों को संक्रांति के दिन से ही मानना पड़ेगा। उनके लिए 4 सोमवार आएंगे। जो चांद्रमास से मानते हो 8 सोमवार, लेकिन दोनों पवित्र हैं, शिव जी के लिए दोनों स्वीकार्य हैं। उसमें कोई अस्वीकार्य और कम और ज्यादा वाली बात नहीं। देखिए जैसे मैं भोलेनाथ का परम भक्त हूँ जी, तो जब मैं देखता हूँ कि जब मैं दिल्ली में भी था तो मैं देखता था हमारे सावन तो बाद में शुरू हो रहे हैं और उनके पहले शुरू हो रहे हैं। वो लोग अपने कांवड़ लेके जा रहे हैं और हम लोग बैठ के अपना खाना खा रहे हैं सोमवार के दिन। तो उसमें अपराध बोध होता था हमको। तो उस अपराध बोध से कैसे मुक्ति मिलेगी हमको, और हम कैसे मान लें कि भैया ये सावन उनके हमारे सावन बांधने आएंगे? ये मुक्ति, अपराध बोध की मुक्ति चाहिए सर मुझे। तो आप सही कह रहे हैं। इसमें अपराध बोध की मुक्ति और एक रूपता के लिए, अपराध बोध की मुक्ति और एक रूपता के लिए जो मेरा सुझाव है, मेरा जो हार्दिक सुझाव है, क्योंकि मैं भी एक शिव जी का थोड़ा छोटा सा उपासक हूँ, मेरा सुझाव ये है कि ये चांद्रमास से आज से लेकर रक्षाबंधन तक अगर 2 महीने का मान लिया जाए तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो कांवड़ वाला महीना है वो शुरू हो गया। अच्छा, वो हम उत्तराखंड के लिए भी शुरू हो चुका है, जो जिनके सावन शुरू नहीं हुए भी? हाँ, अच्छा, उनके लिए भी कांवड़ शुरू हो चुका है? कांवड़ शुरू हो गया। और जो जागेश्वर धाम का मेला है, अभी बड़ी विशेष बात बता रहा हूँ, अगर जागेश्वर धाम का जो मेला है और वो भी जो होगा वो 15 जुलाई को हो जाएगा, यानी वो सावन से पहले हो जाएगा। और श्रावण कृष्ण पक्ष, अगर आप संक्रांति से मानते हैं श्रावण तो पहले हो जाएगा। तो इसमें भी आपको अपराध बोध हो सकता है कि यार जागेश्वर धाम का मेला भी हो गया और जो कांवड़ को, जो शिव जी को जल चढ़ाने वाला कांवड़ लघु शिवरात्रि का मेला है वो भी 15 जुलाई को है। मतलब कांवड़ शुरू हो गया आज से। अच्छा, मतलब वो कांवड़, तो इस कांवड़ की जो शुरू होती है, हाँ, ये सावन महीने से शुरू होती है? इसकी कोई अलग तारीख होती है? इसकी अलग कोई तिथि निकलती है? नहीं, इसकी अलग तिथि इसकी होती है। ये श्रावण जो जल चढ़ाने का है, लघु शिवरात्रि का है, इसके लिए श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्दशी शिवरात्रि की तरह अर्धरात्रि व्यापिनी जिस दिन होगी वो उस दिन होगा, वो 15 जुलाई को है इस बार। मतलब आज से श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, उसका मतलब संक्रांति से कुछ नहीं है। तो इसको एक रूपता लाने के लिए मेरा ये सुझाव है कि दोनों सावन सबने मानने चाहिए। ये बहुत ही पुण्यदायक है। अच्छा देखिए, ये भी उन्होंने कहा कि जो असली सावन है या जो एक रूपता के लिए, हाँ, हमें सावन पूर्णमासी से पूर्णमासी तक मानने चाहिए, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। लेकिन सर हमारे लिए, जैसे हम बात करते हैं, हमारे लिए अगर हिंदू
संस्कृति की बात करें तो नेपाल हमारे लिए शिरोधार्य है। हाँ। नेपाल हमारा एकमात्र हिंदू स्थल है पवित्रता के रूप में। हाँ। तो वो तो मना रहे हैं जुलाई मतलब संक्रांति। हाँ। तो वो तो कभी मानेंगे नहीं ना, तो फिर कैसे माना जाए? क्योंकि वो तो पशुपतिनाथ वहां है, सारे चारों तीर्थ हमारे। वो आप सही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन उन्हें भी लघु शिवरात्रि जो है 15 जुलाई को ही मनानी पड़ेगी, क्योंकि वो तिथि के अनुसार निर्धारित है। अच्छा, ये कैसे संभव है? ये जो शिवरात्रि लघु शिवरात्रि है, ये सावन के महीने में आती है? किस महीने में आती है हमारे हिसाब से, पहाड़ियों के हिसाब से? वो पर्वतीय लोग जो हैं वो संक्रांति से सावन मनाते हैं, तो उनके हिसाब से नहीं आएगी। हाँ। लेकिन माननी उनको भी यही पड़ेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो श्रावण कृष्ण पक्ष से चतुर्दशी को आती है। जैसे 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 श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, वो चाहे भादों में आए या सावन में आए, वो भादो कृष्ण अष्टमी को ही माननी पड़ेगी, उसका भादों के उस संक्रांति से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैंने इसमें लिखा है अपने पंचांग में, इन शंकाओं का समाधान मैंने पहले ही पेज नंबर 36 पर कर दिया। ये श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग है। ये शंकाएं जब सामने आएंगी करके मुझे पहले ही पता था, तो मैंने इसका समाधान कर दिया कि ये आप जो मनाएं, ये श्रावण कृष्ण पक्ष, शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष है। ये सोमवार के दिन अमावस्या पड़ने से इसमें कोई भ्रांति नहीं होगी, और ये आप तब से ही मनाएं, और दोनों पक्ष से इसके लिए पूजा के लिए मान्य है। ये मैंने पहले लिख दिया। यानी कि अगर हम लोग उत्तराखंडी लोग अगर 8 सावन के व्रत रखे तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब हम लोग सावन को इसको मान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। देखिए, ये जो दुविधा है हमारे उसमें, अच्छा सर, बाकी जो हमारे ज्योतिषाचार्य पंडित हैं उत्तराखंड के, वो आपके सुझाव पर अमल करेंगे, मान जाएंगे, या बोलेंगे यार ये पंडित तो अपनी चला रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं होगा। नहीं, वो अगर मेरे सुझाव को नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न ये होगा कि आप 15 जुलाई को लघु शिवरात्रि कैसे मना रहे हैं। हाँ, ये बड़ा प्रश्न हो जाएगा। जैसे जो प्रश्न आपने किया, 15 जुलाई को लघु शिवरात्रि और जागेश्वर धाम का मेला 15 जुलाई को ही होगा, जबकि हमारा सावन संक्रांति के अनुसार प्रारंभ नहीं हुआ होगा। देखिए, मेरे मन में ये जो ये आया, मेरे मन में जो विचार आया ये वाला, आज से लगभग 7-8 साल पहले की बात है। हमारे पहाड़ियों के सावन खत्म हो चुके थे, उत्तराखंडियों के। लेकिन रक्षाबंधन तो सावन की पूर्णमासी को मनाई जाती है। तो वो पूर्णमासी भादो महीने में पड़ रही थी हमारे हिसाब से। बिल्कुल। तो मैं चौंक गया। मैंने पंडित जी से मेरे शर्त लगा ली किसी से 1000 रुपए की। मैंने कहा कैसे हो जाएगी? तो पंडित जी ने बोला कि नहीं, सावन पूर्णमासी तो रक्षाबंधन तभी है। तो मैंने कहा हमारा तो भादो शुरू है। क्या नहीं, वो दूसरा हिसाब होता है। तो ये इसमें हिसाब क्या है, इसमें मैं बता दूं, जो शास्त्रों का निर्णय है असली में। हाँ, शास्त्रों का निर्णय है तिथि, पर्व, जन्म जयंतियां, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि, बच्चे का जन्मदिन और श्राद्ध की तिथियां, ये सब चांद्रमास से मनाई जाएंगी। अच्छा, ये हमारे उसमें है, शास्त्रों में है। शास्त्रों में है, और ये पंचांग भी वैसे ही बनते हैं। हाँ, पंचांग वैसे ही बनते हैं, और ये चांद्रमास से मनाई जाएंगी। अब जो संक्रांति से होगा वो क्या कार्य होगा? संक्रांति से, संक्रांति का पुण्यकाल, स्नान दान, शादी, विवाह, लग्न, ये संक्रांति से होंगे। संक्रांति से, अच्छा। ओ, अगर पौष शुक्ल पक्ष में माघ का महीना आ जाएगा तो शादी हो जाएंगी, वहां पौष के पक्ष का दोष नहीं लगेगा। अच्छा, समझ रहे हैं आप? ये बड़ा डीप है, लेकिन लोग इसको समझते नहीं। देखिए, दरअसल जिस तरह से सर अभी जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हाँ, हमारे जो नए युवा हैं वो अपने हिंदू संस्कृति के प्रति बहुत अगाध प्रेम में बढ़ रहे हैं। उन्हें जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उत्तराखंड में भी कई होता है। तो एक ने मुझसे बोला, कोई बंदे थे फेसबुक में, तुम्हारा अलग ही सावन आएगा। मैंने कहा मुझे पता नहीं, पर हमारे उत्तराखंड में सावन संक्रांति से मनाया जाता है। ये आपने आज देखिए, आज ये बहुत डाउट क्लियर होंगे लोगों के, और बहुत जरूरी भी है। तो सर, ये जो ये अधिक मास में मांगलिक कार्य, ये कार्य, ये क्या संभव है? अधिक मास में जो मांगलिक कार्य हैं, और जो करने योग्य कार्य हैं, और जो न करने योग्य कार्य हैं, ज्योतिष शास्त्र में भी, पुराणों में भी उसकी स्पष्ट व्याख्या, और उसको बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी किया गया है। तो लेकिन उसका सार संक्षेप में बताऊंगा, बहुत विस्तार है उसमें। जैसे जो अधिक मास जब आता है तो उसमें चूड़ाकरण, कर्ण भेद, अक्षर स्वीकार, वेदारंभ, उपनयन संस्कार, विवाह, गृहारंभ, गृह प्रवेश, और ये तालाबों का बनाना, नल का लगवाना, प्याऊ का बनवाना, ये कार्य नहीं होते हैं जो सकाम कर्म में आते हैं। अच्छा। और जो निष्काम कर्म में है, भगवान ने स्वयं ही पद्म पुराण में कहा है कि चाहे निष्काम कर्म हो चाहे सकाम कर्म हो, तस्मात् कृत्य फल शास्मिन संख्यानम नैव लभ्यते, निष्कामं च सकामं च कर्ता अस्मिन संचितम जने। भगवान कह रहे हैं कि मेरे ओर लगाने वाले, भगवान की भक्ति मार्ग में लगाने वाला जो भी काम है, चाहे वो सकाम है, वो निष्काम है, वो करना चाहिए।
वो अधिक मास में करना चाहिए। तो अब इस अधिक मास में क्या क्या काम हो सकते हैं? भगवान शंकर की पूजा हो सकती है जी, भगवान शंकर की पूजा हो सकती है, और भागवत हो सकते हैं, शिव पुराण की कथा हो सकती है, रुद्राभिषेक हो सकता है। हाँ, जैसे पार्थिव पूजा के विषय में भी लोगों को बहुत डाउट है, पार्थिव पूजा हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो पार्थिव पूजा जो पहले से करते आ रहे हैं उनकी पार्थिव पूजा होगी अच्छा, अधिक मास में भी। और जो प्रथम बार उठा रहे हैं वह अधिक मास में न उठा करके ये शुद्ध कृष्ण पक्ष में कर सकते हैं। अच्छा, वो आज से शुरू हो गया अच्छा, है, अच्छा, उसमें कर सकते हैं। लेकिन वह जो ये 17 तारीख से 16 अगस्त के बीच में नया नहीं उठा सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, मुझे लग रहा है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, मेरे एक और डाउट है, जैसे मान लीजिए कि हमारे भविष्य में जो सावन आएंगे और हमने मान लिया कि मैं पूर्णमासी से पूर्णमासी मानूंगा, तो मैं पूर्णमासी सावन शुरू कर लूं अपने, और उसके बाद जो हमारे पहाड़ियों उत्तराखंडियों के हैं वो संक्रांति लेते चल रहे हैं, तो क्या मैं दोनों ही सावन मान लूं? दोनों मानने हैं ना। अच्छा, दोनों मानते हैं। जो चांद्र मास से मानते हैं उनको भी दोनों महीने के मानने हैं। अगर वह एक ही महीने के मानेंगे तो उनका सावन का जो व्रत है, जो स्नान है, वह खंडित माना जाएगा, उनका खंडित माना जाएगा, क्योंकि उनको पूरा करना है। उनका सावन कहने को दो हैं पर सावन एक ही है, सावन एक ही है जी, बिल्कुल। अच्छा, ये देखिए, यानी आप एक क्लियर कर लीजिए, जब भी आप सावन के व्रत रखते हैं तो भले ही आप पूर्णमासी शुरू कर रहे हैं, लेकिन जो आपके अपने संस्कार है आपके इलाकों के, उन संस्कारों के सावन भी आपको मानने होने चाहिए। अब इसमें क्या है ना, अधिक मास के बारे में भी थोड़ा मैं आपको बताऊं जी। अधिक मास क्या है? अधिक मास यह है कि जो हमारा सूर्य संक्रांति से संक्रांति तक का है उसमें 365 दिन कुछ घंटे का होता है एक वर्ष जी, और जो चांद्र मास का है उसका 354 दिन कुछ घंटे का होता है। अच्छा, तो एक वर्ष में 11 दिन कम होता है। अच्छा, जो 3 वर्ष में जाके 33 दिन उसमें बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो उसको नियंत्रित करने के लिए उन 13 महीनों को 12 महीनों में करने के लिए यहाँ चांद्र मास में अधिक मास बना दिया जाता है। अच्छा, पर ये हमारे जो संक्रांति वाले में नहीं होता, ये संक्रांति में तो 12 महीने होंगे। अच्छा, संक्रांति के हिसाब से 12 महीने हैं। अच्छा, और जो 13वां महीना है वो अधिक मास का चांद्र मास के हिसाब से है। अच्छा, देखिए, ये आप लोग समझ रहे होंगे कि जो अधिक मास की जो व्यवस्था है वो हमारे इन इलाकों में, नेपाल, हिमाचल, कश्मीर और नहीं, अधिक मास की व्यवस्था तो पूरे देश में है। अच्छा, अधिक मास की व्यवस्था तो पूरे देश में है, हिंदू संस्कृति में है। हाँ, नहीं मेरे, अच्छा, हाँ, जो पूर्णमासी से मानते हैं उनके लिए ना, पूर्णमासी से माने या संक्रांति से माने। अच्छा, क्योंकि जो अधिक मास तो सभी के लिए 17 तारीख से 17 जुलाई से 16 अगस्त तक होगा। अच्छा, अधिक मास तो जिसमें कि शुभ कर्मों का निषेध होगा। अच्छा, ऐसे माना ये सावन की जगह ज्येष्ठ आ जाता। अच्छा, तो वहाँ केवल 30 दिन रहता शुभ कर्म। अच्छा, शुद्ध कृष्ण पक्ष में जो आज से शुरू हो गया उसमें तो सब मांगलिक कार्य हो सकते हैं। अच्छा, उसमें कोई निषेध नहीं है, वो सबके लिए एक महीने का जो निषेध है वो सबके लिए है। अच्छा, निषेध सबके लिए। जब 2 अमावस्या के बीच में संक्रांति नहीं आती है तो उसी को अधिक मास कहते हैं। मैं सरल भाषा बता दूंगा। अच्छा, दोबारा कहिए इस बात को। जब 2 अमावस्या के बीच में संक्रांति नहीं आती है, अच्छा, तो उस महीने को अधिक मास कहते हैं। अच्छा, और इसकी व्यवस्था से आज से नहीं है, जब से सूर्य सिद्धांत और हमारे सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य ने बनाए हैं तब से है। आज से लेकर के रक्षाबंधन तक सावन मानना चाहिए और पूरे व्रत करना चाहिए, और सावन का स्नान, दान, व्रत आदि जो भी करते हैं वो सब उनको इन दोनों महीनों में करने चाहिए। चांद्र महीने के हिसाब से 2 महीने होते हैं, पर 2 महीनों का ये है, कहलाएगा सावन ही है। एक अधिक है, एक शुद्ध है, एक शुद्ध है। लेकिन एक चीज में समझ में आ गया, हम जैसे भोले भक्त, सावन जितना लंबा होगा उतना हमारे फायदेमंद। बहुत भोले की भक्ति में हम चूर हो जाएंगे। फिलहाल ओम नमः शिवाय, और ये कहना चाहता हूँ कि भगवान भोले का सावन शुरू हो चुका है, चाहे वो किसी भी इलाके का है, किसी भी क्षेत्र का है, सावन कभी भी शुरू हो रहे हैं, लेकिन सावन आज से शुरू माने जाना चाहिए दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने शंकर भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप शिव भक्ति में लीन होकर इस महीने चाहे कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि लघु शिवरात्रि 15 जुलाई को आ जाएगी, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए लघु शिवरात्रि का व्रत और हमारे क्षेत्र में, कुमाऊं क्षेत्र में जागेश्वर धाम का जो मेला है उसे भी खूब उत्साह के साथ मनाएं, और शंकर भगवान आपकी रक्षा करें, मनोकामना पूर्ण करें। बहुत एक सवाल और, ये जो कांवड़ यात्रा शुरू होती है वो पूर्णमासी जो सावन जैसे आज से शुरू हो चुकी है। हाँ जी, है ना। हाँ, और मान लीजिए हम जो उत्तराखंडी लोग होते हैं, हाँ, तो हमारे लिए भी आज से शुरू है सबके लिए। अच्छा, पूरे भारतवर्ष के लिए। अच्छा, क्योंकि लघु शिवरात्रि का जो पर्व है, हाँ, ये महाशिवरात्रि के समान पुण्यदायक है। पुण्यदायक,
तो वह सबके लिए ही आज से, ऐसा नहीं कि उत्तराखंड यानी जो सावन की महाशिवरात्रि है, हाँ। उसकी बात कर रहे हैं, वो है वो 15 जुलाई 15 जुलाई को है। क्योंकि सावन की महाशिवरात्रि 15 जुलाई को है, यानी आप समझ सकते हैं कि सावन वास्तव में कब है। इसको काली चौदस भी कहते हैं, काली शिवरात्रि भी कहते हैं, काली शिवरात्रि भी कहते हैं। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद रवि के बिंदास बोल देखने शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भगवान भोले, जय वो भोलेनाथ की जय।